मतलब आता था इनके पास, पीता खाता था, इनसे दोस्ती कर लिया था, वो भी बेवड़ा ये भी बेवड़ा, और पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है साहिबगंज का सब बेवड़ा, सारे बेवड़ा मिलकर एक साथ इकट्ठा बेवड़ा ही करते थे। और उस बेवड़ाई का नतीजा यह हुआ कि एक बेवड़ा का बेटी को जो उसने अगवा कर लिया, भगा दिया। अब वो पुलिस में नौकरी ध्वजी धइले बैठे का है। मेरा बेटी का अपहरण हो चुका है। आपका बेटी का अपहरण हो चुका है, कैसे शुरू कर रहे हैं? अपहरण हुआ तब कहाँ थे? अब हम लोग बाहर में थे, घर में थोड़े। कौन किया? गुड्डू कुमार। कौन है गुड्डू कुमार? वो चौकीदार का भतीजा है। कौन हिम्मत कहाँ से आया कि प्रशासन का पुलिस का वर्दी पहनकर और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डाल रहा है? लेकिन जिस तरह से बिहार की अपराधी निडरता से और बेखौफता के साथ रहती है, उसी तरह से बिहार के निर्लज पुलिस प्रशासन भी जो है अपने निर्लजता को जो है ताक पर रखकर और कुछ भी नहीं करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी सवाल है कि उसको इतना हिम्मत कहाँ से आया कि वर्दी पहनकर पुलिस के गाड़ी में बैठकर और एक स्टार वाले के बगल में बैठकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल रहा है। और वही आदमी बाद में पता चल रहा है कि कुछ दिनों बाद जो है एक नाबालिग लड़की को जो है। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में, और यह जो गेट देख रहे हैं, ये दोनों साइड में जो गेट बना हुआ है, इस साइड में है मुजफ्फरपुर जिला और इस साइड में है पूर्वी चंपारण केसरिया थाना। जिसे कहा जाता है कि वाहन चेकिंग के दौरान यहाँ पे किसी चौकीदार का भतीजा यहाँ पे आता था कि एक लड़की थी, जो छोटी सी लड़की थी 14-15 साल की, उसको यहाँ से बाला फुसला कर गायब कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है, बिहार में फेसबुकिया नेता और ट्विटरिया पुलिस प्रशासन से पूरा बिहार परेशान है। अब क्यों? तो फेसबुकिया जो नेता है फेसबुक पर ज्ञान बांटते हैं और ट्विटरिया पुलिस प्रशासन जो है ट्विटर पर ही अपनी उपलब्धि को दिखाती है। लेकिन बाकी क्या कुछ सारा मामला है वो आइए अभी परिजन से मिलते हैं और फिर जानकारी लेते हैं कि मामला जैसे बताया जा रहा है कि 1 महीना से ऊपर हो गया लड़की को अगवा किए हुए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इस मामला में 0 बटा सन्नाटा रही। बिहार के ट्विटरिया पुलिस प्रशासन की कुछ अव्यवस्थाओं की कहानी सुनाने आया हूं और एक पीड़ित परिवार की पीड़ा बताने आया हूं। इनके महज 14 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया है और इनका कहना है कि उसमें पुलिस प्रशासन की इन्वॉल्वता है। बाकी क्या नाम हुआ आपका? मेरा राकेश मिश्रा। क्या कैसे क्या मामला है आपका, बताइए, कम शब्द में बताइए फटाफट। मामला तो वही है, मेरा बेटी का अपहरण हो चुका है। आपका बेटी का अपहरण हो चुका है, कैसे शुरू कर रहे हैं? अपहरण हुआ तब कहाँ थे? अब हम लोग बाहर में थे, घर में थोड़े थे, घर से अपहरण किया ना, बाजार साहब से बुला के। अच्छा, कौन किया? गुड्डू कुमार। कौन है गुड्डू कुमार? वो चौकीदार का भतीजा है। कौन चौकीदार? विनोद राय। विनोद राय चौकीदार का भतीजा है। कौन सा थाना के साथ वो रहता है? साहब थाना के साथ। वो ड्यूटी करता है उन्हीं के ड्यूटी पर। तो गुड्डू थोड़ी ड्यूटी करेगा, उसके चाचा ड्यूटी करेगा ना? ड्यूटी वही करता है। अच्छा, गुड्डू ड्यूटी करता था और गुड्डू ही आपके लड़की को अगवा कर लिया। 4-5 साल उसी के नाम पर। अच्छा, तो गुड्डू से आपका क्या लिंक था, क्या कनेक्टिविटी था? वही आते जाते में हमको दोस्ती हो गया। ये लड़की की माँ है, क्या नाम है लड़की का? नेहा कुमारी 14 वर्ष की है। 14 वर्ष की नेहा कुमारी को गुड्डू कुमार कैसे भगा लिया यहाँ से? आई वो फोन कर ले रहा है, ओकरा पर जाए तो पहले वो फोन कर रहा है मोबाइल पर। हां, तब गुड्डू कुमार को घर में क्यों आने देते थे? क्यों आने देते थे? तो हमनी थोड़ा जान लियो, ओकरा पापा से तनका जान पहचान होके लागल, तेकरा बाद में ओकर बाल बच्चा ओकर मेहरारू उड़ारू आवे लागल, ठीक बा। ओकरा बाद में जान पहचान हो गेल तो फोन हमनी ना कहियो, ओकरा दुआरी पर गई। तो गुड्डू कुमार क्या करता था यहाँ? ओ पुलिस में नौकरी ध्वजी धइले बैठे कागज चढ़वाई ओकरे ध्वजी धइले। तो आप लोगों को लगा पुलिस में नौकरी करता है, हमारे घर पे आएगा जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा मजबूती से रहेंगे? हां, बात सही। लालच था आपको, पुलिस के आदमी हमको कोई कुछ नहीं करेगा। और सच्चाई होता है जो गांव के कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी हो जाती है जब कुछ मुखबिरों को, कुछ चमचों बेलचों को देख लेते हैं। बात रही प्रशासन की, तो देखिए मैं सारा कहानी अपने ही जुबानी बता देना चाह रहा हूँ। इनके साथ घटना कई तारीख को हुआ था? 11 तारीख को घटना हुआ था। और अब आवेदन लेकर कब गए थे केसरिया थाना में? 17 तारीख को ले गए थे, 15 तारीख को भी ले गए। अच्छा, तो इतना लेट काहे ले गए थे? 15 तारीख को उसी के माध्यम से गए थे। 15 को वही मेरे साथ गया था। कौन? वही गया था विश्वास दिलाने के लिए कि हम इसमें नहीं। अच्छा, गुड्डू गया था आवेदन देने, तो आवेदन नहीं पड़ा ना, तो दिया तो चौकीदार को दिया। चौकीदार को दिया? हमको बोलता है बड़ा बाबू है। अच्छा, चौकीदार को गुड्डू बता देता है कि बड़ा बाबू है, उनको आवेदन दे। देखिए किस तरह से चकमाबाजी कर रहा है, जिसका नाम गुड्डू कुमार उर्फ धर्मनाथ। तो चौकीदार को दे दिया आवेदन, हमने से आवेदन लिखवाया। हाँ, इनसे आवेदन लिखवाया, चौकीदार को दे दिया, तो वो बोला केसरिया थाना साहब को चाहिए। हाँ, जब दे दिए ना, तो उसके बाद में फिर उसको भियान भेजा भेजे अकेले भेजे कि जाकर मेरा रिसीविंग में आवेदन का इसका एठी ले लो। होता है ना एफआईआर। आगे क्या हुआ बताइए? तो बोलता है कि ना बड़ा विराट थाना में कोई नहीं है, घूम के चला। देखिए बिहार में अजीबोगरीब कहानी होते रहता है। जो अगवा कर रहा है लड़की को और इनका साथ देने के लिए थाना में ले जा रहा है और फिर थाना में एक चौकीदार को आवेदन दिया जा रहा है, चौकीदार के सर साहब भेज दे रहा है। साहब भी बात कर रहा है वहाँ पे। हाँ, कहाँ? केसरिया का चौकीदार बात कर रहा था थाना पे। बड़ा बाबू बोल रहा हूँ। बताइए, इस तरह से लोग साजिश भी करता है, 420 करता है। बड़ा बाबू बोला इधर का। कुल मिलाकर आपका केसरिया थाना पर जाने से एफआईआर दर्ज हो गया कि एसपी का दरवाजा खटखटाना पड़ा? एसपी का दरवाजा। जब एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने इस मामले को देखकर और उन्होंने मार्किंग कर दिया और फिर 25 को जो है इनका एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है उसके बाद सारा मामला शांत हो गया। अब इनके आईओ से बात करें तो इनके आईओ जो है राष्ट्रपति के आगमन में जो है व्यस्त हैं। और दुर्भाग्य है कि बिहार में जब शिक्षा पर सवाल उठाइएगा तो शिक्षक जनगणना में व्यस्त हो जाएंगे, शिक्षक जो है चुनाव में इलेक्शन में व्यस्त हो जाएंगे। और जब सिस्टम से बिहार सरकार से जब पुलिस प्रशासन से पूछिएगा तो पुलिस प्रशासन नेताओं के और मंत्रियों के आवागमन में व्यस्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब कार्यपालिका विभाग में जब जाइएगा, जो आम जनता का जहाँ से सुरक्षा, जहाँ से विकास का काम होने वाला है, तो वो लोग आपदा में इधर उधर बाढ़, ठंडी, गर्मी को लेकर बहाना बनाता है, कहीं से कोई दौरा नहीं। तो चलिए, मतलब बहुत मुशक्कत के बाद बेचारे का एफआईआर दर्ज तो हो गया,
लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। और इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ कि वो जो मुखबिर है वो प्रशासन का मुखबिर है, प्रशासन का दलाल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको इतना हिम्मत कहाँ से आया कि प्रशासन का पुलिस का वर्दी पहनकर और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डाल रहा है। क्या हुआ पुलिस प्रशासन जो रात दिन उसके साथ घूमते हैं, क्या वो कभी उसका फेसबुक आईडी अकाउंट नहीं खंगालते होंगे? बिल्कुल खंगालते होंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार की अपराधी निडरता से और बेखौफता के साथ रहती है, उसी तरह से बिहार के निर्लज पुलिस प्रशासन भी जो है अपने निर्लजता को जो है ताक पर रखकर और कुछ भी नहीं करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी सवाल है कि उसको इतना हिम्मत कहाँ से आया कि वर्दी पहनकर पुलिस के गाड़ी में बैठकर और एक स्टार वाले के बगल में बैठकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। और वही आदमी बाद में पता चल रहा है कि कुछ दिनों बाद जो है एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को जो है उनके घर पे ले जाकर रिश्तेदारी करता है, दोस्ती करता है, आना जाना करता है। और फिर पता नहीं, अब विशेष बात जो है जांच की विषय है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जांच में इसका प्रतिवेदन बहुत सारा मामला सामने आ सकता है। अच्छा, दारू वारू पीते हैं? हम पीते थे, लेकिन घटने में तो छोड़ तो बेचते तो नहीं है ना? तो उसका ऐसा तो नहीं है कि कहीं दारू वारू पीने आने के लिए उसका संबंध आपके घर में आना जाना? ये गलत बात है। चाची, दारू वारू घर भी क्या कर लगा? सही बोले बउआ, दारू तो हम ना कहम बिताए के, हम तो बूढ़ आदमी बानी, हम तो जा रहे बिकनान बाई जा रहे कहाँ पड़ा रहे। वो आवा तो रखा पेट खात रहा, मतलब आता था इनके पास, पीता खाता था, इनसे दोस्ती कर लिया था। वो भी बेवड़ा, ये भी बेवड़ा, और पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है साहेबगंज का, सब बेवड़ा, सारे बेवड़ा मिलकर एक साथ इकट्ठा बेवड़ाई करते थे। और उस बेवड़ाई का नतीजा यह हुआ कि एक बेवड़ा का बेटी को जो उसने अगवा कर लिया, भगा दिया। अब उस बेवड़ा पे भी कार्रवाई होना चाहिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज में इस तरह की मतलब घिनौना कुकृत्य न हो, इसके लिए बिहार पुलिस को, ट्विटरिया पुलिस को, फेसबुकिया पुलिस को, जो रात दिन फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपनी उपलब्धि को गिनवाते रहते हैं, हजारों मोबाइल लोगों को देते रहते हैं, और समझिए कि सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के अंदर करवा दिए। तो ऐसे अपराधियों को कार्रवाई कौन करेगा, और ऐसे अपराधियों को सलाखों के अंदर कौन करवाएगा जो आपका वर्दी पहनकर और अपराध करता है और किसी के बेटी बहन को जो है अगवा करके लेकर जाता है? यह सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस से है, मोतिहारी पुलिस से है और मुजफ्फरपुर पुलिस से है। क्योंकि यह मामला छोटा मामला नहीं है कि वर्दी में आकर किसी की लड़की को अगवा कर लेना, उसको इतना हिम्मत कहां से आया? और पुलिस प्रशासन किस नींद में सो रही थी कि उसको वर्दी पहनने का इजाजत दी? और वर्दी पहनकर यहाँ पे जो है पुलिस का मुखबिर था, पुलिस का दलाल था, और उसका चाचा जो है पुलिस का चौकीदार थे, बिहार पुलिस के में चौकीदार का काम करते थे। एक चौकीदार का भतीजा कैसे दलाल बन जाता है? और दलाल इतना ही नहीं, वो वर्दी में आ जाता है, वर्दी पहन लेता है, स्टार लगा लेता है, पुलिस की गाड़ी में बैठ कर फोटो खिंचवा रहा है, पुलिस के नंबर प्लेट के साथ पुलिस की गाड़ी के साथ सेल्फी ले रहा है। यह अधिकार उसको किसने दिया? क्या यह लोकतांत्रिक अधिकार है? क्या संवैधानिक अधिकार है? इस पे संविधान की दुहाई देने वाले लोग आप कमेंट करके बताइएगा, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन लास्ट में एक बार कह देना चाहता हूं कि पीड़ित है, ये नशेड़ी है, भंगेड़ी है, उससे मतलब नहीं है। जो बच्ची है वो किसी की बच्ची है, वो लाडली है, मासूम है, उसके साथ जो भी हुआ है वो काफी निंदनीय है, दुखद है। इस पर उस पुलिस प्रशासन, सबकी बेटी, वन नेशन वन रूल्स होता है। जैसे इनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी है, वैसे पुलिस प्रशासन की बेटी है, और वैसे उस मुखबिर का बेटी है, वैसे उस दलाल की बेटी है। अगर पुलिस प्रशासन को लग रहा होगा कि कोई खाकी में दाग लगाकर इतना बड़ा अपराध किया है तो यह अपराध माफी योग्य नहीं है, उसको 24 घंटे के अंदर में पुलिस जो है ना उसको पकड़कर और उसको जो है कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, सजा देगी। बाकी अब क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन, कैसा सजा चाहिए? हमारा बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। और जो बेटी के साथ ही काम करे वो सजा हो जाए चाहिए कि ना? कैसा सजा चाहिए? फांसी पड़ी हूँ, फांसी पड़ी ना। और बिल्कुल ऐसे घिनौने काम करने वाले को फांसी का सजा होना चाहिए। और जब तक फांसी का सजा होगा नहीं तब तक इस तरह के जो है जन्मजात जो कुछ उन्मादी मानसिकता के होते हैं, कुछ गलत आचरण के होते हैं, ये जब तक सुधरने वाले नहीं है। बाकी जय हिंद, जय बिहार।